नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, वासवा राजू मारा गया। आजकल कितना भी बड़ा से बड़ा नक्सली मारा जाए, उसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती। लेकिन एक दौर था जब किसी एरिया कमांडर के भी मारे जाने पर मीडिया बड़ी बड़ी बातें करता था। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कहर बरपाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है कि 2027 तक नक्सलवाद समाप्त, मतलब 100% समाप्त। किसी जमाने में झुमरा पहाड़ी, अबूझमाड़ जंगल, ये सब ऐसे इलाके हुआ करते थे जहां सुरक्षा बल के जवान जाते तक नहीं थे। और आज उस इलाके में मुठभेड़ होती है। वासवा राजू जैसा 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली मारा जाता है, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं होती। किसी जमाने में जेएनयू वाली आंटियां अपनी चूड़ियां तोड़ा करती थी किसी नक्सली के मारे जाने पर, अब वो भी शांत है। 27 नक्सली, जी हां, 27 नक्सली मारे गए हैं अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों के द्वारा। उनकी लाशों पर रोने वाला कोई नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वासवा राजू मारा गया और फिर भी देश शांत है। इसका मतलब कि वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो वो ट्रैक्टर में लाद दो उन लोग का जितना सामान है। चलो, क्या नाम है? चलो, बहुत बढ़िया जो इस वासवा राजू की क्या तूती बोला करती थी। किसी जमाने में गृह मंत्री तक को चैलेंज कर दिया करता था। 1980 का दशक था। आंध्र प्रदेश के, उस वक्त आंध्र प्रदेशी था, आंध्र प्रदेश के वारंगल से इसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और फिर नक्सली संगठन में शामिल हो गया। गुरिल्ला वारफेयर का एक्सपर्ट। इसे खुद एलटीटीई के प्रभाकरन ने ट्रेंड किया था और उसके बाद एक लाल गलियारा बनाया था इसने। नेपाल से लेकर अभी वर्तमान झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना होते हुए इसकी पहुंच यहां तक थी कि एलटीटी से जाकर संपर्क करता था और हथियार लेता था। आज लाल गलियारे का कहीं नामो निशान नहीं। जो बचे खुचे नक्सली हैं वो कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। आज जेएनयू में वो हंगामा नहीं होता जो पहले हुआ करता था। आपको याद होगा 2009 में 75 सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों ने घात लगाकर उनकी हत्या कर दी थी। इसी जेएनयू में जश्न मना था। इसी जेएनयू में कन्हैया कुमार उस वक्त पढ़ता था। और आज देखिए, आज वो जश्न मातम में बदल चुका है, क्योंकि भारत के सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली हुई। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि वासवा राजू की हत्या पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। देखिए, क्या है कि हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी भी नारायणपुर, जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें
27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। नक्सलवाद किसी जमाने में भारत के 223 जिलों तक फैल चुका था। अब ये मुश्किल से 20 जिलों के आसपास सिमट गया है, और वो भी सिर्फ किसी तरह सर्वाइवल। 2 साल का वक्त है, ये 20-22 जिले जो भी हों ये नक्सल मुक्त हो जाएंगे और फिर एक कहानी लिखी जाएगी, एक था नक्सलवाद। लेकिन एक और बड़ा दुश्मन इसके बाद तैयार बैठा है और वो हैं अर्बन नक्सल्स। जंगलों में, गांव में, देहातों में हथियार लिए हुए नक्सलियों को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन जिन नक्सलियों के हाथों में बंदूक की जगह कलम हो और जिनकी सोच उससे भी ज्यादा जहरीली हो जो नक्सली कमांडरों के पास हुआ करती थी, उनसे कैसे निपटेंगे? ये आपके एकेडमिया में बैठे हुए हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, कभी सामाजिक वर्कर के रूप में आपके साथ सामने आएंगे, सोशल वर्कर, कभी ये प्रोफेसर इस तरह के रूप में सामने आएंगे। इनका क्या इलाज है? क्योंकि जहर तो इनकी जुबान और कलम में है, और जब जब मां भारती पे कोई संकट आता है या भारत पे कोई संकट आता है, इस तरह के लोग उसी तरह बिलबिला उठते हैं जिस तरह नाली में कभी आपने पेट्रोल डाल के देखा या केरोसिन तेल। पता नहीं किस किस कोने से निकल कर आएंगे, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन अब शब्दों में वो धार नहीं रही, लोगों के बीच एक्सेप्टेंस नहीं रहा। मेरा तो हमेशा से मानना है कि जंगलों में या गांव देहात में हथियार लिए हुए नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक ये कलम लिए हुए और एक हाथ में वाइन लिए हुए नक्सली हैं, जो कि गरीब के बच्चों को हथियार थामने को मजबूर करते हैं। जब तक इनका सफाया नहीं होगा, भारत में शांति नहीं आ सकती। जब मैं ये बातें बोल रहा हूं तो कुछ लोगों का चेहरा आपके दिमाग में कौंध रहा होगा, आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं किन के बारे में बोल रहा हूं। अभी कुछ लोग मिशन रोहिंग्या पर लगे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग किसानों को सिख बनाम हिंदू का पाठ पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग सीए एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को भड़का रहे होंगे। इनका कुल मिलाकर काम यही है कि देश भर में केरोसिन छिड़कना। और राहुल गांधी ने तो कहा ही था कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस माचिस मारने की देर है। कौन है वो केरोसिन छिड़कने वाले, और भारत में केरोसिन क्यों छिड़कते हैं? ये अलग अलग शब्दों के जाल में आपको उलझाते हैं, सिस्टम और सरकार के प्रति भड़काते हैं, भारत से द्रोह करने के लिए आपको उकसाते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप सावधान नहीं रहे तो सिर्फ वासव राजू जैसे नक्सलियों को मारने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग 4 और वासव राजू पैदा कर देंगे। असली खात्मा, असली समाप्ति वहां होना है। एक ऑपरेशन सिंदूर तो इन लोगों के खिलाफ भी चलाया जाना बेहद जरूरी है, और अगर इन्हें इस तरह छोड़ दिया गया तो ये भारत को न चैन से तरक्की करने देंगे, न ही यहां के समाज में शांति स्थापित होने देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? नक्सलवाद पर विचारोत्तेजक लेख लिखने वाले इन अर्बन नक्सलियों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।